हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज आपके इस वीडियो में। हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों मैथ। आपको पता है कि मैथमेटिक्स अपना बहुत दिन से रुका हुआ है। आपको कुछ बैनर दिख रहा होगा तो सिर्फ मैं ये उन बच्चों के लिए लगाया हूँ जो शायद मैं अपने कोचिंग का नाम नहीं जानते हूँ। जैसे अपना कोचिंग का नाम गुरुकुल आश्रम है। ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं, पढ़ते भी अपने पास में तो उनको पता है। ऑनलाइन वाले बच्चे जानते हैं, उनको इससे मैं परिचित करना चाहता हूँ। देखो बच्चे, अपना ऐसा चैनल है जहाँ हम बच्चों बहुत सारे बच्चे अभी आप अपने पास पढ़ रहे हैं, तो उनको जो क्या बोलते हैं ऑफलाइन में यानी जो फीस देकर पढ़ रहे हैं, सेम पढ़ाई आपको हम देखो लिख दिया हूँ फ्री ऑनलाइन क्लास यूट्यूब जीकुल आश्रम पर। यानी जो मेरा चैनल है ना, इस पर जो मैं पढ़ाई आपको बच्चों को मेरा ऑफलाइन पढ़ते हैं सेम आप ऑनलाइन पढ़ते हो यूट्यूब वाले बच्चे। तो आप कभी ऐसा मत बोलना कि जिससे कि अपने आपने एक बात सुना हो कि जैसे माँ किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करती है, तो बिल्कुल आपका टीचर भी आपको बिल्कुल आपके माँ जैसे हैं, पिता जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जो मैं बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ वही ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बच्चों के ऑफलाइन में बच्चे सामने हुआ करते हैं, थोड़ा उनको जो भी कुछ बच्चे को डर भय बनाया जाता है, उनको थोड़ा कुछ कभी डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ये सब बातें होती रहती हैं। और ऑनलाइन में बच्चा थोड़ा समझदार बन गया, सब कुछ से अपना काम सही से ढंग से कर रहा है, तो तोड़ देगा फोड़ देगा। और किसी को मतलब यहाँ में कोई उसका कुछ कसर छूटने वाला नहीं है। आप बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हो। पिछले साल से इस बार हम लोग का नोट्स और वेरीफाई हुआ है और उसका मतलब सुधारा गया है उसमें, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो फटाफट से हम पहले आपका होमवर्क जो दिए थे उसको हम डिस्कशन कराएंगे आज, फिर जो कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और उस पर आधारित हम आपको प्रश्नों का डिस्कशन कराएंगे। चलो तो मेरे प्यारे बच्चे जो होंगे देख लेते हैं एक बार क्या है अपना। एक बार मिला लेते हैं बच्चों फटाक से, कहाँ तक हम पढ़े थे आपका। क्या था होमवर्क, वहाँ लिख दिया होगा। होमवर्क मैं लिखा हूँ पहले से, बच्चे जानते भी हैं कि होमवर्क कहाँ है। एक यहाँ लिखा था बच्चों, एक ये होमवर्क था, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, ये रहा। परफेक्ट परफेक्ट। चलो ये क्वेश्चन था बच्चों कि द्विघात बहुपद ये है, इसके शून्यक हैं, इनके शून्यक ज्ञात करना है, फिर उनके संबंध को भी आपको स्थापित करने के सत्यापित करना है कि इनके जो रिलेशन है शून्यकों के, मतलब जो जीरो जाएंगे उनकी जो रिलेशन है वो क्या है, सत्य हैं। तो पहले कुछ नहीं बच्चों, आपको मिडिल टर्म वाला मेथड पता है, गुणनखंड पता है, तो आप तो शून्यक बहुत इजीली निकाल दोगे। तो शून्यक मेरे सारे बच्चे निकाल देते हैं, 9th से हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 8 में भी पढ़ा था हमने। कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले तो ये हो गया आपका सवाल। तो ये देखो एक्स स्क्वायर जो होता है ए का कोफिशिएंट होता है, एक्स जो होता है बी के कोफिशिएंट होता है, और ये तो अचर पद है, तो अचर पद है। अचर पद कितना है 12, बी बार 7, और ये एक्स स्क्वायर जो है ए का कोफिशिएंट, ए का वैल्यू कुछ नहीं है 1, यहाँ कोई कोफिशिएंट में नहीं है तो 1 हो गया। आपको इनको शून्य का निकालना, तो आपने पोलिनोमियल को क्या कर लिया बच्चों, शून्य कर लिया सेम, और इसका आपने फैक्टर निकालना। अंतिम और पहले में गुना करना पड़ता है, अंतिम और पहले में गुना। मैं थोड़ा आपको पहले बोर्ड पे समझाता हूँ, जो कुछ बच्चे समझते हो सर तो पहले ही से नोट्स बना दिए हैं। ये बच्चों आपको थोड़ा पढ़ाई फास्ट हो जाए, आपका समय बर्बाद ना हो। मैं दूसरे वाले उतर नहीं हूँ, मैं देता हूँ बच्चे से बहुत सारे डिस्कशन, हाय हेलो कैसे हो क्या कर रहे हो, ये सब हमको नहीं करना है। हमको बच्चों को सिर्फ समय बचाना कि बच्चे समय मेरे पास जितना समय दें अपना कुछ सीखें, फिर घर पर जाएँ थोड़ा सा मस्ती करें, खेलें, फिर पढ़ें, और अपने माता पिता का भी बात कहना करें, घर का भी कुछ काम है उसको भी करें। तो ना मेरे पास समय है बच्चों के लिए फालतू बात करने के लिए, ना बच्चों के पास टाइम है। हम लोग परफेक्ट मैन है, तो परफेक्ट बॉय और परफेक्ट सर मिलके परफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन अपना है एक्स स्क्वायर और प्लस का 7x और प्लस का 12, इसके बीच शून्यक निकालना है। कैसे निकाले सर, पहले इसको शून्यक से कंपेयर ही कर देना डायरेक्ट, पहले इसको शून्यक से के बराबर कर देना, ठीक है। अब अपना जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, उसको लगाइए फैक्टर गुणनखंड। अंतिम पहले में हम करते हैं गुना, तो 12 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आ जाएगा इतना। अब इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ो कि 7 बन जाए। तो 7 का पता है, एक होता है 5 2 7, लेकिन 5 2 7 होता है बच्चों, लेकिन 5 2 में गुना करेंगे तो 12 नहीं होगा, तो इसको भूल जाओ भूल जाओ। सर कोई और, अरे ये तो है कि नहीं, 3 4 7 और 3 चौका 12 हो गया आंसर आपका। एक और प्लस में 7 आना चाहिए, तो दोनों को प्लस में रखो और 1 से लगा लो, इन्हें मल्टीप्लिकेशन करके देखो 12x स्क्वायर आ जाएगा। और ये तो भैया नाम के लिए ऐसे आते हैं, ये ऐसे आते हैं, ये नहीं बदलते हैं, सिर्फ हम 2 टर्म लाते हैं मिडिल में, इसीलिए बोलते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको हम बोलते हैं मध्य पद का विभक्त करके फैक्टर निकालना, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है बच्चों।
कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों में। इन दोनों में x दिख रहा है, x कॉमन, तो x प्लस 3। यहाँ 4 12 4 में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी है और 4 के टेबल में 12 भी है 3 बार में। ये दोनों सेम है तो एक लिखना है बच्चों, और इनको एक साथ करना है। ये आपके दो हैं, आप तो निकाल रहे थे शून्यक, तो जब इसको आप शून्यक से कंपेयर कर देना और एक बार इसको भी शून्यक से कंपेयर कर देना, तो इनका वैल्यू आएगा -3, इनका वैल्यू आ जाएगा प्लस में 4 है तो -4। ये -3 -4 इसके शून्यक हैं। अब जो जांच करना था वो बहुत अच्छे से समझाया गया है, एक बार और बता देते हैं आपके नोट्स में चल के ही, क्योंकि यहाँ स्पेस में नहीं बचा, फिर मिटाना पड़ेगा बच्चों को, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेहनत करके फिर से मिटा दूँ। यहाँ आता हूँ डायरेक्ट। ये तो आपका आ गया बच्चों, सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया? तो बच्चों को दिख जाए नहीं तो बहुत शरारत होता है, मास्टरवा लुका लेता है। चलो आपके दो शून्यक है बच्चों, एक -4 एक -3, इनका करना है जांच, कर लेते हैं जांच। एक बार शून्यकों का योग का रिलेशन चेक करना है, तो शून्य कह के एक मान लो ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा की जगह -4 प्लस जोड़ना है बीटा को, बीटा का -3, -4 -3 -7 हो जाएगा। अब इनका सूत्र क्या होता है बच्चों, -b/a, और -b क्या होता है, x का गुणांक होता है, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट, और ये जो होता है x² का कोफिशिएंट, यानी x² का गुणांक। बस मान बैठाओ, माइनस b का मान खुद 7 में है, यहाँ ऊपर लिख दिया था b का मान, a का मान है कि b का मान, ये इसका अब जरूरत पड़ता है, यहाँ जरूरत पड़ता है। ये भी क्या हो गया -7, और माइनस से ये देखो ये -3 ये -7 हो जाएगा, -4 और -3 -7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -7, दोनों मेरा टर्म बराबर आ रहा है, तो ये संबंध क्या बच्चों, सत्य है। चलो अब गुणांक, बस गुना चेक कर लो एक बार दोनों को, तो -4 -3 प्लस का 12, और सूत्र होता है c/a, c क्या है अचर पद, और ये क्या है x² गुणांक है, अचर पद कितना है 12 है, a का मान 1 है, ये भी 12 हो गया, ये 12, यहाँ भी संबंध सत्य है। अतः हमने देखा कि शून्यकों का योग में और शून्य गुणनफल में संबंध क्या बच्चों, सत्य है। संबंध क्या है, सत्य है बच्चों। अब क्या करें, अब क्या था, कोई नया बच्चा होगा तो अब प्रश्नावली जो 5.2 है आपका होता है शुरू। ये कुछ क्वेश्चन थे जो करा दिए गए थे, करा दिया गया है, इधर मैं होमवर्क नहीं लिखा हूँ, ये भी करा दिया था। हाँ प्रश्नावली भी आपको करा दिए गए हैं, प्रश्नावली में मैं जहाँ HW मिलेगा समझ लेंगे होमवर्क है, ये रहा, ये था ना बच्चों होमवर्क किताब का सवाल। चलो ये था t² -15, सिर्फ मैं शून्य का निकालना सिखा दूँ तो आप निकाल दोगे। देखो ये था, यहाँ पर देखो a का वैल्यू, a क्या होता है t² का गुणांक, ठीक है। b यहाँ पर t होना चाहिए, तो b तो है ही नहीं, तो b का मान 0 मान लेंगे, नहीं है तो 0, और c दिख रहा है -15, और इसको शून्य का निकालना, शून्य का रख दिया। अब यहाँ सूत्र हम लगाएंगे, यहाँ हम सूत्र है, अब इसको क्या करें सर, यहाँ तो गुणनखंड काम नहीं कर रहा है, तो अपने 9th में ही पढ़ा है ये सब चीज़ें, ये सारे अपने आइडेंटिटी 9th में पढ़ के आए हैं आप। आपका इनका फैक्टर करना है बच्चों, कैसे निकालेंगे सर, देखो हमको इसको कोई फार्मूला पर सेट करना है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है a² - b², तो यहाँ तो स्क्वायर नहीं सर, लेकिन हम किसका स्क्वायर करें ये 15 हो जाए, तो बच्चा जानता है कि √15 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 15 होगा, तो लिखो ना, डरते काहे हो। अब क्या हो गया, a² - b², ये फार्मूला क्या होता है, a² - b² इक्वल क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है a + b × a - b। अब देखो बस ये फार्मूला लगा दो, ये मान लो तुम्हारा a है, ये मान लो b है, a² यानी t का स्क्वायर था माइनस, तो a क्या है बच्चों, a तुम्हारा t हो गया, प्लस b क्या है बच्चों आपका √15 है, रूट में क्या है बच्चों 15 है, इंटू a - b यानी t - √15, शून्य का निकाल रहे हो शून्य का लगा दो। अब प्लस में t है तो t के मान दो आएगा, प्लस में 15 है तो इधर 0 के बाहर जाएगा तो क्या होगा -15, और यहाँ तो पहले से ही -15 है तो इधर आएगा +15, तो एक बार माइनस, यही शून्य, यही आंसर हो गया बच्चों। अब जांच कर लो ना, काहे सर जी को परेशान करते हो, कभी कभी भैया को भी थोड़ा आराम दिया करो बच्चों, ऐसे भी तुम्हारा होमवर्क था, तो होमवर्क तो बच्चे न करते हैं, चल मिलवा देते हैं, अब तो कामचोर हो ही गया है सब। चलो बोलो समस्या कोई नहीं सर, नहीं सर, आप तो बहुत अच्छा से बनाए हैं नोट्स को, ऐसा नोट्स हम ही बना लेते हैं सर। हाँ बच्चों बना लो, ये नोट्स में छेड़छाड़ करना ही नहीं है, ये फाइनल नोट्स है आपका बच्चों। चलो
अब क्या था बच्चों होमवर्क में, अब मिला लो सब, अब मिला लो, ये तो आसान है, ये तो इजी पीजी है, इनका जांच भी कर दिया गया है। चलो 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 मितवा, चलो कहाँ चलो, क्वेश्चन के पास चलो बच्चों। चलो चलो बेटवा, एक जिंदगी के सफर की राहों में, ये रहे आपके होमवर्क डिस्कशन, कामचोर कहीं के बच्चे मेरे। चलो अब चलो, अब क्या था बच्चों होमवर्क में, अब होमवर्क में ये तो कर 2.2 का ये तो अपने ये करा दिया था, 2 करा दिया था, शायद होमवर्क में था, ये था होमवर्क में 3 था ना बच्चों, इतना बन गया था ना। मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसी को थोड़ा समझ में भी तो आना चाहिए सर क्या बतिया रहे हैं कब से। बच्चों मैथ में आपको क्या, अभी देखो बिहार सरकार अपना सिलेबस से नहीं बता रहा है हमको क्या पढ़ना है, क्या रिड्यूस देखो एनसीईआरटी ने तो रिड्यूस किया है, अब बिहार बोर्ड का हमको सिलेबस से नहीं पता चल रहा बच्चों क्या किया जाए। देखो ये बन गया था ना, ये देखो एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये एच डब्ल्यू में थे बच्चों, इन्हीं को कराना है एच डब्ल्यू वाले। तो 3 नंबर वाला देखो, सवाल क्या था बच्चों कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 0 और जिसके शून्यकों का योग 0 है और शून्यकों का गुणनफल √5 है। परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना पूछेगा, ये क्वेश्चन को पता है कैसे पूछेगा परीक्षा में, चलो एक बार लिख देता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को पूरा लिखना है, परीक्षा में आपसे कैसे पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके चाहे जिनके लिए चाहे जिसके शून्यकों का योग 0 तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल √5 है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों परीक्षा में। हाँ इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना ढंग से, इसीलिए देखो एनसीईआरटी अपना समय बचाती है तो एक ही बार लिख देती है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है, ये जो फल दिया गया है गुणनफल दिया गया है, योगफल दिया गया है गुणनफल दिया गया है। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलो हम क्या परिचय, हम गिवन लिखा करते थे, हमने माना ये शून्यकों का योग है, ठीक है, जो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल ये है जो अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब इनका माने दे दिया है, ठीक है। द्विघात बहुपद सूत्र हम क्या बताए थे, के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है, जहाँ क्या क्या है कोई वास्तविक संख्या है। हो गया बच्चों। चलो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या था, ये था मान बैठा के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दिया। क्या ये सवाल है, के का माने के क्या है भाई, कोई कांस्टेंट कोई रियल नंबर है तो हम कुछ भी हम एक मानते हैं, तो एक अक्सर एनसीईआरटी एक ही मानती है, तो एक रखोगे तो एक का वैल्यू कोई नहीं होता है, सिर्फ यही बचेगा। इससे घबराना मत, कहो सर हमारी किताब में तो नहीं दिया है, अभी क्या बच्चा हम इसलिए पढ़ाते हैं ना कि एमसीक्यू कम गलत नहीं फंसेगा, और लिख के आना कोई टीचर गलती नहीं काटेगा। तुम बता दिया कि नहीं कि के क्या है, के कोई वास्तविक संख्या है, कोई रियल नंबर है, हो गया काम तमाम। चलो अब क्या है सवाल नंबर 4, उसमें क्या सब बन गया था ना 4। चलो एक एक वाला कौन सवाल है, ये सवाल नंबर है 4 नंबर है, ये नंबरिंग गलत हुआ, ये 5 नंबर सवाल है, ठीक है, नीचे 6 नंबर 6 सवाल, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ भी वही काम सेम वही बनाना है, मैं कहता हूँ ना खुद से बनाओ, जो लड़का पहली बार क्लास देख रहा है ना, अभी एक क्वेश्चन आपने देखा फिर से बनाइए इसको, बन जाएगा आपसे। ये शून्यकों का योग दिया है तो क्या कहोगे अल्फा प्लस बीटा है, ये गुणनफल दिया है तो कहना अल्फा इंटू बीटा है, अरे खाली बस इसमें चिपकाना तो है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1, अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा इसका मान दिया 1, 1 में 1 से गुना करोगे 1 से हो जाएगा, एक एक ही रहेगा, तो रहेगा, वो तो क्या बच्चों ट्राई करो ना, बहुत मजा आएगा बनाने में, कुछ नहीं है सवाल में। चलो आखिरी क्वेश्चन आपके 2.2 का और ये होमवर्क का, आज करेंगे बच्चों का माइंड टेस्ट, देखते हैं कौन बच्चा कितना ढंग से पढ़ा है। हो गया बच्चों, ये मिला लो। चलो
5 बार मिला लिया बच्चों ने, और ये 6 नंबर में मिला लो। मैं कुछ समझाया इसलिए नहीं ना बच्चों कि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, समझाया वहाँ है जहाँ कुछ होता है। अब होगा आपके माइंड का टेस्ट, तो हमको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा पहले पेपर। अब देखते हैं किसमें कितना पावर है। पता है पावर कहाँ पर चलता है? एमसीक्यू में। लिखा हूँ टेस्ट योर कॉन्सेप्ट। आपने कॉन्सेप्ट सही में सीखा है कि रट गए? आप रटे हैं कि सीखे हैं, आप पता चलेगा। सीखे होंगे तो बनेगा, रटे होंगे तो फंसेंगे, क्योंकि कौवा रटता है ना उतना फंसता है। ये सवाल है, जल्दी से नोट कीजिए। ऐसा करना है, डिस्कशन है, ऑब्जेक्टिव सवाल, इसीलिए जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे। क्वेश्चन को लिखेंगे और मुझे बनाकर भी दिखाएंगे। क्वेश्चन को लिखेंगे और मुझे बनाकर दिखाएंगे। बन गया बच्चों से? चलो सर मिला लेते हैं। मेरा कितने बच्चे बाजी मारे देखो, मैं आपको किसी को मैं बच्चे को अपने दोस्त नहीं दूंगा, मेरे सारे बच्चे बनाए। बहुत खुशी होगी हमको कि मेरा मेहनत क्या है सफल है। यही तो एक गुरु चाहता है। गुरु की इच्छा क्या होती है? मैंने आपको शुरू में मैंने बैनर इसलिए दिखाया ना कि जहाँ बच्चे का इस बार 405 नंबर दिख रहा है, तो 405 नहीं, समझो कि इस बार हम लोग का हाईएस्ट नंबर 415 तक है। तो 415 है तो समझो कि इस बार बच्चे मेरे और अच्छा करेंगे। क्यों करेंगे बच्चे? साइंस में तो 90 नंबर 90 नंबर तक नंबर आया। और जितने बाकी विषय मैं देखा हूँ, टारगेट बोर्ड हो गया, बहुत सारे बोर्ड है जहाँ पर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। मतलब दीक्षा पे तो थोड़ा ठीक है, लेकिन टारगेट बोर्ड वाला तो बहुत बच्चे को गलत कर रहा है। पर भारतीय भवन लेके लिख के बोर्ड पे लाते हैं, उसी को बोल बोल के समझाते रहता है, बोलता है मैं समझा रहा हूँ। नहीं बच्चे, तुम रट रहे हो कॉन्सेप्ट को, रटो रटो रटो। तुम 11th में जाके हमसे बात करना कि सर तुम कितना फंसे हो बढ़िया से। मेरे बच्चे चमकेंगे सितारे की तरह, कहीं भी जाएंगे, खासकर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराएंगे। और मेरे बोर्ड में किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो यहाँ लिखा भी है कि नीट और जेई जैसा भारी एग्जाम का भी हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था किए हुए हैं। मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो समझो कि कितने यहाँ पर बाकी लोग बोर्ड पे फंस गया है, हम सिर्फ बोर्ड पर नहीं हैं। कोई बच्चा अगर मेरा देख रहा होगा, ये हैंडल थोड़ा दिखाते फिर से, देखेंगे देखो यहाँ तुम पढ़ना बच्चों, बाकी में दम नहीं है। ये लोग सिर्फ बिहार बोर्ड को लेकर कूद रहे हैं, हम बिहार बोर्ड से भी कहीं। इसीलिए मेरे आप लेक्चर में ज़्यादा इंग्लिश देख रहे हैं कि मेरा इंग्लिश क्यों है? क्योंकि जब अगर कल तुम कभी डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम जेई करके इंजीनियर बनना चाहते हो, और सीबीएसई वाले के लिए भी तो बैच है ही अपने पास। सिर्फ इकलौता ऐसा कोचिंग है जो बिहार बोर्ड को तो पूरा लपेटेगा ही, प्लस में सीबीएसई बोर्ड और नीट और जेई के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस है। यूट्यूब पर नहीं, ऑनलाइन क्लास कोच यहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन कोई बच्चा चाहता है कि सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम में हो तो गर्दा उड़ जाएगा, इंग्लिश वाले को थोड़ा आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा। पैसे की कोई मगजमारी नहीं है, अभी भी अपना फीस बहुत सस्ता होता है कोचिंग का। गरीब बच्चे अपने पास फ्री में पढ़ते हैं। तो बहुत जो आपके भैया हैं, जो भी हमसे बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वाले को बोल रहा हूँ, आपका सहयोग चाहिए। क्योंकि आपके जो सर, आप जिस सर से पढ़ रहे हो यानी हमसे पढ़ रहे हो, हम बहुत गरीब इंसान हैं। मतलब हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम कोचिंग का प्रचार करवाएं, कुछ नहीं। ये पहली बार पोस्टर छपवाए थे और इसको भी कुछ लोगों ने फाड़ दिया। अब समझते हैं बच्चे लोग फाड़े क्यों थे, उनको जलन होगी कि बच्चे इतना स्कोर कैसे कर रहे हैं, 403 405, ये कैसे इतना नंबर ला रहे हैं ऑफलाइन पढ़ के बच्चे घर पे और कम पैसों में। तो कुछ को जलन है हमसे, कोई बात नहीं, ये नंबर पलटेगा। अब ये 5 इधर आएगा, 0 इधर जाएगा। मैं पहले से बोला हूँ, ये 5 इधर आएगा, 0 इधर जाएगा, और उल्टा भी होगा, मतलब और इससे भयंकर भी जाएगा। क्योंकि अपना टारगेट इस बार हम लोग 490 470 को लेकर चल रहे हैं, यानी हम लोग टॉप 10 में इस बार मेरे बच्चे आएंगे, इतना मुझे प्योर श्योर करता हूँ। और इसके लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूँ, ऑनलाइन में यूट्यूब पर भी और ऑफलाइन में भी। ऑफलाइन में तो पूरा 4 के पढ़ाया जा रहा है, और सेम कॉन्सेप्ट यही क्लास में भी, ऑफलाइन में ही। कुछ ऑनलाइन वाले बच्चे समझते हैं कि पढ़ाई क्या हो रहा है। देखो बच्चे, यही वीडियो चलता है, अब जो वीडियो बना रहा हूँ, यही वीडियो मेरे ऑफलाइन क्लास में चलता है। बच्चे पढ़ते हैं, बेनिफिट यह है कि मैं उनसे कुछ क्वेश्चन बनवाते रहता हूँ, टेस्ट लेते रहता हूँ, डेली पूछता हूँ। अब यूट्यूब पर जानते बच्चों, मैं आपके सामने तो आकर नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, कुछ होमवर्क देता हूँ। समझना कि सर आपसे यही होमवर्क दिए हैं, पूछ रहे हैं, ईमानदारी से उसको करना, यही मेरी एक आपसे विनती है। ऑनलाइन में एक छोटा सा कमी है, बाकी ऑनलाइन इज बेस्ट, क्योंकि बार बार आप लेक्चर देख सकते हो, जितना बार चाहो उतना बार प्ले कर सकते हो, जितना बार चाहो उतना बार रिवाइज कर सकते हो। ये बेनिफिट है ऑनलाइन में।
तो मेरे ऑफलाइन वालों को दोनों मिल रहा है, ऑफलाइन भी मिल रहा है, ऑनलाइन। तो ये ऐसा ड्यूअल इंजन चल रहा है ना, जिसका तो बेनिफिट होना ही होना है। चलो बच्चों, आपने किया होगा, चलो एक बार हमसे देखते हैं कि मैं कैसे करता हूँ इसको। सवाल क्या है, ये बहुपद हैं, इसके शून्यक क्या होगा? अरे भैया शून्यक तो कब से निकाल रहे हैं, तो फोड़ दिया होगा कितना भाई क्या। चलो थोड़ा मैं पेज हटाऊंगा बच्चों, क्योंकि सवाल लिख लेता हूँ और इसका शून्यक निकालता हूँ। क्वेश्चन अपना है बच्चों, ये शून्यक, ये तो सब धुआं धुआं तुम लोग कर दिया होगा, शिकारी है सब, तो एकदम शिकारी बनना है तुम लोग, योद्धा हो, वॉरियर हो, और योद्धा को कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। शून्यक निकलना डायरेक्ट, मेरा ट्रिक शून्यक लगा देना, ऐसा गुना करो। देखो बाई ऑप्शन बना सकते थे बच्चों, बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, उससे भी सिखाऊंगा, चलो उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके दो मेथड हैं, इसके बच्चे दो मेथड है। पहला वाला ये सिखा रहा हूँ, गुना कीजिए, -3 4 गुना करने पर -12। ओहो, ये बच्चों मैं समझा रहा हूँ, जिस बच्चों को नहीं आता है उसको सिखा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, खासकर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो सवाल फंसोगे, बार बार नया नया सवाल पूछाएगा आपसे, यही नहीं पूछाएगा जो पढ़ाना है, कभी कभी जो पढ़ाना है वो भी पूछाएगा, कभी कभी मैथमेटिक्स 90 पूछना अच्छे शिक्षक से पूछ लेना, आपके अच्छे गुरु जो होंगे बताएंगे नहीं मैथ ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नया पूछा जाता है, सेम तो नहीं पूछता है, 30% सेम पूछेगा, 30% पूछेगा, बाकी 70% नया कर देता है, लेकिन वो नया नहीं होता है, आपका कॉन्सेप्ट होता है जो सीख रहे हो भैया। -12 हो गया। अब ऐसा कुछ सोचो कि गुना करने पर जोड़ने घटाने पर -12 हो जाए, -12 हो जाए कब, तो -12 हो जाएगा, एक तो हो जाएगा, पहले 12 क्या होता है, 4 3 7 6 6 12, 6 6 12 होता है, लेकिन 4 तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है, सॉरी हाँ 4 देखो, 4 देखो, 4 4 मैं इस पर देख रहा था, ये गुना करने पर आना चाहिए, और ये जोड़े घटा के इतना मंगाओ, तो अब देखो 4 कब आता है, 2 दूना 4 आता है, तो 2 2 4 तो आ जाएगा, लेकिन 2 2 में गुना करने में 12 नहीं आ रहा है, टट्टा बाय बाय। चलो अब 4 कब आएगा, अब 4 आएगा घटाने जोड़ने पर, 4 में से 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 में से 2 घटाओ, 6 में से 2 घटाएंगे तो बस 4 हो जाएगा, और 6 2 12, ओहो सर यही है शिकारी आपका, बन गया सवाल आपका, बन गया बच्चों, यही है बेसिक क्लास जो बचपन में आप सीखते थे, 6 दूना 12, और माइनस में 4 करना बच्चों, तो किसको प्लस में करोगे, इसको तो नहीं बदल सकते हो, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि 2 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा -4। और बच्चों जब भी घटता है ना, प्लस में से घटता है, जब भी घटता है प्लस में से, कितना कोई बच्चा सकता है ना, 6 में से 2 घटाएंगे तो सर प्लस में 4 है, अरे बच्चा ऐसा नहीं होता है, जब भी घटता है ना पॉजिटिव से घटता है, ये कंसेप्ट है। 4 6 किसके पारा में बच्चों, ये तो लगता है 2 के पारा में है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, वाह सर, या 2 3 किसके पारा में, या बच्चों 1 के पारा में है। नियम क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म का नियम क्या कहता है, ये फैक्टर सेम होना चाहिए, जो सेम है इसका मतलब तुम लोग ताली बजा लो, तुमने खुद सही से बना लिया, और इनको एक बॉक्स में भर दो, हो गया, आंसर आ गया। इसको अब देखो, यहाँ से x का मान निकालोगे तो यहाँ -3 है, तो 0 का उधर जाएगा तो +3, 2 गुना में है तो भाग में, एक ये हो गया, यहाँ से निकालोगे तो +1 है तो इधर का -1, और ये आपके शून्यक है, -1/2 और 3/2। अब देखो बच्चों कैसे आपको करना है, मैं देखा हूँ कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ ऑप्शन में टिक मारते हैं, सिर्फ ऑप्शन में टिक मारते हैं, जो तो बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत गलत बात है, कभी टिक नहीं मारना चाहिए ऑप्शन में। ऐसा ही आए मेरे पास, पढ़ लिए और टिक मार दिए, 100 रुपये बताते हैं, -1/2 3/2 मार दिए, मानता हूँ तूने सही टिक मारा है, लेकिन इसका सोल्यूशन कहाँ चला गया, तो सोल्यूशन जो बोर्ड पे किया हूँ वहाँ से उतार लेना है, ऐसे यहाँ भी किया हूँ शॉर्ट मेथड में, देख लो बच्चों, देख लो कर ही दिए हैं। आपसे प्रेम जो है मुझे, सर आप सर जी हो कि हमसे प्रेम करते हैं, बच्चों से क्यों नहीं, एक गुरु का प्यार बच्चों में ही होता है, एक माँ का प्यार भी बच्चों में होता है, इसीलिए तो बोला था कि माता पिता का स्थान गुरु का होता है। हम तुम्हारे कहने, और देखो अगर गुरु की तरह से देखें तो हम तुम्हारे क्या हैं, माता भी हैं, तुम्हारे पिता भी हैं, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही, एक अपने हम लोग प्रार्थना ही चलता था,
तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। यानी तुम्हारे भाई भी हैं, तुम्हारे दोस्त भी हैं, माँ भी है, पिता भी है, सब कुछ है। गुरु का ऐसा, जो हमारे गुरु थे ऐसा ही थे, तो हम भी तुम्हारे लिए ऐसा हो गए। कुछ भी मान लो, देखो माता पिता बंधु भाई सब आया ना गीत में। कोई टर्म एक रिलेशन है जो आपसे बन सकता है, और रिलेशन रिश्ता तो होना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पर। सर जी तने हटाइए ना उजार का पेपरवा, इसका हम आंसरवा कर दें। ऐसा ना होई बबुआ, ऐसे ना होई। तारा के कौना दिन रात खातिर पढ़ले नहीं कि तरह हम पर्दा हटा नहीं। ये भोजपुरी गाना ना है कि पर्दा हटी, यहाँ पर मार के गर्दा उड़ा देंगे। अगर ऑफलाइन में रहोगे तो, ऑनलाइन में हो तो मजे मार लो, चलो। लेकिन नहीं, मेरे तुम अच्छे छात्र हो, इसको बनाओगे, टिक मारोगे, फिर सोल्यूशन करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके बच्चों, तो तुमको मैं फास्ट, देखो रिकॉर्डेड क्लास है कि नहीं, तो मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो तुम वीडियो को रोको, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, फिर वीडियो चालू कीजिए। ये आप में ईमानदारी चाहिए। और कैसे करना बच्चों, आपको पेंसिल से बनाना है। अरे गलती हो तो मिटा देंगे। मैं कहता ना मेरे बच्चे गलती करें, जितना गलती करोगे तुम, जो जितना गिरता है ना उतना उठता है। ये विधि का विधान है बच्चों। जितना तुम गलती करोगे बचपन में उतना कुछ सीखोगे। हर गलती में कुछ सीख मिलती है। गलती करो, सही तो हो जाना चाहिए क्योंकि तुमने कंसेप्ट सीख लिया है। बाय द मान लो मिस्टेक हो गया तो खुशी मनाने के लिए बोल रहा हूँ कि गलती से सीखते हैं हम। तो गलती से कभी तुमको नाराज नहीं होना है। गलती में भी तुम खुशी मनाओ, खुश हो गया तो भी खुशी मनाओ। चलो करते हैं इसका। देखो ये अपने क्या है बच्चों, हमको बने बहुपद बनाइए जिसको शून्यक, शून्यक दो दिया है, एगो है एगो। अरे कहने का मतलब है तो अल्फा हो गया, है क्या हो गया बच्चों, ये बीटा हो गया। यानी अल्फा का वैल्यू दे दिया है 2, अब बीटा के दे दिया है -6। हमसे पूछ रहे बहुपद बताओ, तो हम बहुपद के फार्मूला क्या सीखे हैं, x² के, ये है ना फार्मूला, के x²। अल्फा का वैल्यू रख दिए 2, अब बीटा का वैल्यू रख दिए -6 और बैठा दिए। अब तुम बता बच्चों, देखो इसको क्या होगा, इसका आंसर क्या है, तुम सोचो तो थोड़ा पहले मन में सोचो। देखो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 6 जाएगा, 2 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा -4, -4 और माइनस प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और है तो तुम जानते हो कि प्लस माइनस माइनस के बारे हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों, ओ x² 4x -12। वाह मेरे शेर, वाह मेरे शेर। अब टिक मारो। ये बच्चों तुमको नोट्स में करना है, ये नोट्स में करना, पता होता क्यों बच्चों का, मान लो तुमको परीक्षा में कोई सवाल पूछेगा, ये ना करेगा, यहाँ पर दूसरा सुनने देगा, दूसरा देगा, आप पूछेगा नहीं। अभी तुमसे हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो हम तुमसे कितना तुमको परेशान करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे तुमको। हम चाह कर भी बच्चों आपको हम परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। तुम बैठाते जाना, खाली माइनस पर ध्यान रखना। माइनस थोड़ा मिस्टेक करवा देता है मैथमेटिक्स में, बहुत खचरा चीज़ होता है माइनस। मैं देखा हूँ, हमसे भी जब गलती होता था ना बच्चों, माइनस में गलती होता था। चलो इनका नंबर आ गया, ये करो। ये जो करेगा बच्चा हीरो है, और मेरे तरफ से 1 रुपये का इनाम है, देंगे। सर हम लोग, आप हमको 1 रुपये कैसे दोगे, देंगे ना सर, देंगे बच्चों आप लोग को। जिस दिन हम कमाएंगे, पैसा आएगा अपने पास, क्या करेंगे पैसा, आप ही लोग तो खर्चा होगा ना कुछ भी। अभी ऑफलाइन में अपने कोचिंग में कभी कितना, लगभग 1 लाख रुपये खर्चा किया गया है। तो किसके लिए किया गया है, कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं। इतना किसी कोचिंग के पास अभी नहीं है। ऑनलाइन वाले खाली हमसे थोड़ा आगे किस में है बच्चों, डिजिटल बोर्ड में। और डिजिटल बोर्ड में हम थोड़ा आगे हैं कि उनके पास डिजिटल बोर्ड है, अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हम डिजिटल बोर्ड से 10 गुना अच्छा कंसेप्ट सिखाते हैं बच्चों को। मैं पढ़ता हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाता हूँ। मुझे खुशी मिलती है कि मैं बच्चों को अच्छा कंसेप्ट उनके पास डिलीवर करता हूँ। ये मेरे क्या है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चलो बच्चों इसको मैं करता हूँ बोर्ड पे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन बहुत मज़ा आता है इसको करने में, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। और ये बच्चा जो कर लिया ना, तो बहुपद में इससे डिफिकल्ट सवाल होता ही नहीं है। चलो अब क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा एक बार हमको, कोई समस्या नहीं है, लिख देते हैं। पहले बोर्ड को थोड़ा ये छोटा करे, पेज बड़ा हो जाए। चलो बच्चों, ऐसा बोर्ड ऐसा मार्कर आपके पास होना चाहिए। सर ने आपको बहुत दिन से बोलते आया हूँ, कोई हमसे गद्दारी मत करना।
क्योंकि रिवीजन करने के लिए ही आपका पैसा कि बच्चों का गरीब पैसा बचेगा। मैं ना गरीबों के लिए बहुत काम करता हूँ। मैं बच्चों को चाहता हूँ बच्चों का हर समय पैसा बचे, जितना बच्चों का पैसा बचेगा गर्जीवन के पास खुश रहेंगे, इसलिए मैं कोचिंग का कभी फीस नहीं बढ़ाता हूँ। अभी 250 रुपये से पढ़ा रहा हूँ, 250 में ही रखा हूँ, और इसको और हो सकता है बीच में घटाएंगे। जिस दिन यूट्यूब से हमको इनकम होना शुरू हो जाएगा, हम यूट्यूब से पैसा कमाना शुरू कर देंगे, यूट्यूब हमें कुछ पैसा देना शुरू कर देगी, हम बच्चों के लिए और फीस कम कर देंगे। मैं और बच्चों का फीस कम कर दूंगा, हमको नहीं चाहिए ज़्यादा पैसा। और बस जितना ये लोग कूद रहे हैं, खाली मेरा हाथ सब्सक्राइबर अच्छे, मेरे सब्सक्राइबर हो जाए मेरे पास, बच्चे खाली मेरे चैनल पे आ जाएं। सबको नहीं, मैं बच्चे मेरे सबको जाकर चैलेंज नहीं कर दिए, बच्चों से इतना जॉब लेंगे, इतना नौकरी करेंगे अपने चैनल से पढ़ के कि बाकी लोग जो बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख नहीं बनाएंगे। कुछ लाओ, भारतीय मन से लाओ, लिखवा दो, रटवा दो, अपना काम ऐसा नहीं होता है। संस्कृत तो पढ़ाते थे डिजिटल बोर्ड, पहले ही उसका हिंदी उसका लिख के लाते हैं और हिंदी पढ़ते रहते हैं, हो गया संस्कृत पे पढ़ाई। ये कौन सा संस्कृत हो रहा है भाई। चलो, अपने पास एक बहुपद है बच्चों, x² -5x प्लस का 4। ये आपसे बच्चे क्या पूछ रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए 1/α प्लस 1/β माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यही ना पूछ रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चे सवाल, मत देखे घबराओ इनसे, मत डरो, ये डराएंगे नहीं आपको। जो चलो, और इसके अल्फा बीटा क्या है बच्चों, सवाल में लिखा है तो अल्फा बीटा इसको शून्यक हैं, ये दोनों इसके शून्यक हैं, जीरोज है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे बच्चों, पहला काम आप करना, ए का वैल्यू आपको अपने एक द्विघात बहुपद का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा है, x² bx प्लस c, यानी x² जो होता है ए का कोफिशिएंट होता है, यानी x² जो होगा ए का मान होगा, तो x² में कुछ भी नहीं है तो ए का मान 1 हो गया। b जो होगा ना बच्चों x का कोफिशिएंट, तो x में क्या है -5 है, c तो दिखिए रहा 4 है। चलो अब क्या करें बच्चों, सर अब सर क्या करें हम, अब बच्चों में डरो मत, अब बनाओ, तुम बना देगा, सॉल्व तू बना देगा। आपको बच्चों मैंने बोला था कि मैं जो आपको एक रिलेशन सिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, बहुत लोग आपको रटवाते हैं। मेरे लेक्चर जाकर देखना बच्चों, पहले लेक्चर में आपको क्या किया गया है, आपको सिद्ध किया दिखाया गया। मेरे चैनल पे यही खासियत है, वो सब कुछ वेरीफाई मिलेगा, उसका डेरिवेशन मिलेगा, यानी उसका व्युत्पत्ति कहाँ से आया ये मिलेगा। हम रटवाएंगे नहीं बच्चों को। और एक हमने ये रिलेशन देखा था इनका गुणनफल का, जो c/a के रूप में होते थे। माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या है बच्चों, b का वैल्यू खुद माइनस में है 5, और a का मान है बच्चों 1, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या आ गया प्लस में 5, कितना आ गया +5। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों c/a, c का वैल्यू बच्चों है 4 और 1, यानी 4 आ गया। हमको 2 का आंसर मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, और इसी से अपना काम बन जाएगा। इतना हो गया बच्चों, इतना आपने नोट कर लिया, इतना बच्चों ने नोट कर लिया। अब मैं मिटाऊँ थोड़ा सा बच्चों। हाँ सर, ये समझाने के लिए इतना बना रहा हूँ, परीक्षा में आपको इतना नहीं बनाना है, परीक्षा में तो एकदम कैसे करना मैं बता रहा हूँ, एकदम धुआं कर देना इसे। अब इनका मान निकालो, 1/, देखो ये बटा जोड़ बना लो, इनका दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा पर में अल्फा यानी बीटा नहीं है, तो पहले बीटा जाएगा फिर अल्फा आएगा, तो इसको मैं सीधा ही लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा आएगा। आपका ऐसा आएगा, पहले बीटा आएगा फिर अल्फा आएगा, तो बीटा प्लस अल्फा का हो चाहे अल्फा प्लस बीटा कहने में थोड़ा अच्छा लगता है, -2 अल्फा इंटू बीटा, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे कुछ एक मान लो बच्चों, इनको बना लो थोड़ा सा, तो एलसीएम तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा, ये है सेम, तो ये तो ऐसा ही रहेगा अल्फा प्लस बीटा, इधर गुना हो जाएगा, तो जब क्योंकि एक के पार में अल्फा बीटा नहीं है तो इसे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू अल्फा बीटा में अल्फा बीटा से गुना हुआ तो हो जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर। मान बैठा दो, आंसर आ गया। यहाँ बैठा रहा हूँ, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था बच्चों, याद करो 5 आया था, कितना आया था बच्चों 5 आया था, -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी लो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया था 4 आया था, मैं मिटा दिया हूँ, तुम्हारे पेपर में होगा, तूने उसको नोट किया होगा, स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बच्चों c/4 आया था। बस अब इसको मिटा दूँ, नोट करो जल्दी से नोट कीजिए, बच्चों ने नोट किया होगा। अब थोड़ा ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा देखो बच्चों बोर्ड छोटा पड़ रहा है ना, इसके लिए करना पड़ता है। 5 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 बट्टा में 4। अब तुम बताओ बच्चों 5 में से 32 जाएगा तो 12 में से 5 गया 7, 2 माइनस का 27/4, -27/4, यही तो आ रहा है बच्चों आंसर।
तो जिन जिन बच्चों ने टिक किया था ए, वो मेरे शेर है, बहादुर है। जिनसे नहीं बना था नहीं घबराना है। जिनसे क्वेश्चन नहीं बना था आपको परेशान तो होना ही नहीं है। सर जी आपके पास है, भैया आपके साथ में है। तो जिसका पास भाई है, इतना प्यारा भाई है, इतना मेहनती शिक्षक है जिसके पास, वो बच्चा डरे का है। तुम तो खुशनसीब हो यार कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और हमारे होते मेरे बच्चे घबरा जाएँ तो फिर काहे के पढ़ाना। अरे हम लोग सीख रहे हैं ना, सीखने में सब कुछ चलता है। ये ऑप्शन सही था। एक मेथड और होता है बच्चे गुणनखंड विधि से, तो हम उसको ज़रूरी नहीं समझते हैं क्योंकि वो नियम बार बार फेल करता है। ये कंसेप्ट हमेशा 100% खरा उतरता है। यहाँ भी सॉल्यूशन कर दिया हूँ। अब टिक मारना बच्चों। कोई पहला ही टिक खाली टिक मार तो हाई नहीं उतारे कूट देंगे, क्योंकि यही तुमको रास्ता दिखाएगा नया नया सॉल्व बनाने में। अब कुछ भी यहाँ दूसरा मान दे देगा, फिर ऐसे पूछेगा तो यही ना रास्ते से बनाओगे बार बार। इतना कंजूसई काहे करोगे तुम। अभी जो क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, जो बनाएगा उसको 100 रुपया का इनाम है। तुम सोच लो, मैं जल्दी इतना कंजूस आदमी हूँ, मैं इतना मखिचिस हूँ, जो बच्चों को 1 रुपया दे रहा था अब मैं आपको 100 रुपया क्यों दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सवाल में कुछ होगा, कुछ तो होगा। जो बच्चा इसको जल्दी बना दे देगा हमारे बनाने से पहले, मैं आपको समझ देता हूँ। 1 मिनट देखो, 42 हो रहा है, 33 सेकेंड, 33 सेकंड में आपसे हम सवाल के आंसर पूछेंगे। ईमानदारी से करना, 100 रुपये हमसे ले लेना, लेकिन कब कमाएंगे तब। सर तभी क्या करते हैं, अभी बेरोजगार हैं, अभी तो यूट्यूब पर नौकरी ढूंढ रहे हैं बच्चों से। कहाँ तुम ना सब्सक्राइबर बढ़ाते हो, ना वीडियो देखते हो, ना व्यू जाता है, कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी तो। देखो क्या व्यू जाता है, 400 को किसी किसी वीडियो पे आया है, 200 150 इतने ही बच्चे देखते हैं। सब्सक्राइबर भी अपने पास कम से कम, मैं देखा हूँ एक लड़का एक चैनल वाला के बोला इस पर इंटर का पढ़ाई होगा, तो एक ही दिन में बच्चों ने 10,000 बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया, और हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास 1,000 भी नहीं है। होता है देखो, आज जब दुनिया नहीं पहचानती है ना तो संघर्ष करना पड़ता है। जिस दिन हम अच्छा से पढ़ाएंगे, जब बच्चा मेरा पहचान बन के निकलेगा सब, अरे पूछे कहाँ से टपर बना रहे थे, यहाँ से पढ़ा था। तुम टपर है, फ्री में पढ़ लिया था, हाँ सर, तो लोग हमको जानेंगे। तो मेरा प्रचार तुम खुद हो, तू सब हो। देखो समय ज़्यादा हो गया बच्चों, चलो जिन बच्चों ने इतना देर बना लिया होगा अब हम बनाते हैं, फिर आंसर मिलाएंगे। करेंगे छोटा। देखिए अपना बहुपद क्या है, ये अपना बहुपद दिए हैं, यहाँ लिखता हूँ x² + 7x +3। ठीक है, अच्छा है। अब हमको बताना है, तो इनका क्वेश्चन क्या है बच्चों, इनका क्वेश्चन है अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये सवाल है बच्चों। अब चलो बनाते हैं इसको धीरे धीरे। सवाल बच्चों में थोड़ा कुछ तो खास है, तभी तो मैं 100 रुपये इनाम रखा था। ये आपका क्वेश्चन है, इसका मान क्या है। कोई टेंशन नहीं मत लो, टेंशन तो बिल्कुल मत लो। पहले तो वही करो, ए का मान क्या हो जाएगा 1, बी का मान क्या हो जाएगा 7, सी की जगह पर क्या है 3। एक अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। माइनस रख दो, बी के मान 7 है, ए का मान 1 है, तो नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो समझ लो कि -7 आ गया। नीचे बच्चों 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है, क्योंकि हर में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। 1 निकाल लो अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a निकाल लो। 3/1, 1 तो नीचे नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। मैं बच्चों बट्टा में 1 नहीं लिख रहा हूँ, जबकि 1 है तुम भी लिख सकते हो, नहीं लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको सॉल्व करना है, बच्चा बहुत खुश होगा, सोचता होगा ना, अरे भाई तो बन गया। ये -b का होल स्क्वायर बनाओ, a² अल्फा² + बीटा² -2ab। अब सोचेगा ना, अल्फा इंटू बीटा तो मान यहाँ पर दिया है, माइर अब कहाँ करें, वही नहीं पता है। सॉरी पैसा ही थोड़ी ना तुमको दे रहे थे हम। अब सोचो किसका मैथमेटिक्स सुपरमैन है, अभी मालूम चलेगा, बताइए फटाफट। किसका मैथ सुपर फास्ट है बताएगा। अब क्या करें, है कोई लाल, है कोई मेरा प्यारा प्यारा लाल, है कोई मेरा प्यारा प्यारा बंदा, है कोई मेरा वॉरियर योद्धा जो बताए इसका सोल्यूशन। अब यहाँ से क्या करना चाहिए हमको, है किसी के दिमाग में कुछ खुरपाती दिमाग, न्यूटन की तरह, आइंस्टीन की तरह, है किसी का माइंड उल्टा पुल्टा चलता हुआ, कुछ दिमाग में भटक रहा है, कहीं आपने कुछ ऐसा कुछ सुना है,
सर हम तो सुने हैं, बचपन से मास्टर हमसे पूछता था ए प्लस बी के होल स्क्वायर। एगो मास्टर था खचरा, बार बार पूछता था ए प्लस बी के होल स्क्वायर। हम बार बार उसको बताते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रोते रोते बताते थे। अब तुम सोचो बच्चों, थोड़ा यहाँ हम दिमाग लगा दें तो क्या हमको ये यही तो पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? क्या ये क्वेश्चन हमसे यही ना डिस्टर्ब कर रहा है? तो क्या हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते यहाँ से? तो भाग भाई हट यहाँ से हट। तो क्या है इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाई हटेंगे, भाग हट हट, हमको अकेला रहना है। प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। कौन बच गया? ओ अपना शेर, अपना शेर। यानी इसका मान इतना हो सकता है। अब इसका मान बैठा रहा हूँ यहाँ से, इसका मान क्या हो सकता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा है। तो बच्चों पहले अभी से है, इसका वैल्यू ये पूरा रखा हूँ यहाँ पर। अब अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू कितना है? -7। तो -7 का स्क्वायर 2 रख लो। चाहे ये तो बच्चा भी जानता है कि 2 गो अल्फा, देखो 2 गो अल्फा इंटू बीटा 2 गो अल्फा इंटू, ये 4 गो हो गया, 4 गो हो गया अल्फा इंटू बीटा, 4 गो हो गया अल्फा इंटू बीटा। 7 का स्क्वायर 49, 4 अल्फा इंटू बीटा का मान है 3, तो 49 माइनस 4 3 12। यहाँ जगह तो है, ये कहा धक्का कर रहे हैं। 4 3 12, 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3, 37। जिन जिन बच्चे ने 37 पर टिक किया मेरे सुपर हीरोज हो। अगर ऐसा नहीं बनाए थे, अगर अंधेरे की लकड़ी मार दिए थे तो 100 रुपये तुम्हारे पानी में डूब गया। अब वैसे भी हम किसी को पैसा थोड़ी देने वाले हैं। अभी तो खुद सर जी तुम्हारा कर्जा में चल रहा है, अभी तो तुम बच्चे, अभी तो आप लोग हमको दे रहे हो जो भी ऑफलाइन में अपना धर्म कर्म चल रहा है और यूट्यूब पर बच्चों का प्यार मिल रहा है। ऐसा नहीं मैं पूरा इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो बच्चों अभी अपने चैनल पर देखो 640 सब्सक्राइबर हैं। तो कहने का मतलब आपका सहयोग मिला है। हमने पढ़ा क्या दिया बच्चों? हमने 195 वीडियो डाला है, यानी हम भी दोहरा शतक मारने जा रहे हैं, 200 वीडियो डालने वाले हैं तुरंत, कुछ ये मिलाकर 196 हो जाएगा। तो मेहनत तो मेरा बहुत भयंकर हो रहा है। देखो इतना फास्ट वीडियो डालना है, अपलोड हो रहा है, आपका थोड़ा परफॉर्मेंस स्लो जा रहा है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, अपने मित्रों को नहीं बताते हो, अपने रिलेशन में मौसी के पास, मौसा के पास, बहन से, फूफा, जो भी आपके भाई बहन लगते हैं रिलेशन में, मामा की बेटी, आप उन सबको बताना चाहिए आपको कि बच्चों तुम चैलेंज मेरे भरोसे कर दो। उनको बोल दो कि ट्यूशन छोड़ दो, ट्यूशन मत करो, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ लो। नंबर कम आएगा तो मैं जिंदा हूँ, जिस उम्र बताओगे उस उम्र पाके आपसे हम मुलाकात करेंगे, जो सजा देना होगा दे देना। ये सर हाजिर हैं सजा पाने को। आपने गाना सुना होगा, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। लेकिन कुछ इस पर मैं ऐसा कर रहा हूँ, विकास हाजिर है, ये सर हाजिर हैं हर जुल्म की सजा पाने को। कोई पत्थर से न मारो हमारे इस मेहनत को। चलो करते हैं बच्चों फटाफट से इसका, ये रहा सुपर तरीका से डिस्कशन। अब कराएंगे क्वेश्चन बैंक। तुमको कुछ अभी खरीदना नहीं है, ऐसे बच्चों मार्केट में क्वेश्चन बैंक आ गई है। एक हमारे पास मास्टर है ना, सुनो यूट्यूब वाले बच्चों, एक हमारे पास मास्टर है जो पढ़ाता है कोचिंग में, क्या करता है ना, इसी से पूरा आंसर लिखवा देता है, ये सब खूब रटवाता है, खूब पागल बनाते हैं, उसके बाद बच्चे पढ़ते भी हैं। हमारे पास ही बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि अपने ऑफलाइन में, मेरे पास भी करीब बहुत सारे बच्चे हैं, तभी तो अपना धर्म क्रम चल रहा है, और उन्हीं का देन है कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। चलो आ जाओ क्वेश्चन। अब मेरे बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा कर दें और बड़ा कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, बाकी तो पढ़ा दिया गया आपको, ये करो जल्दी से करो। 6 का ऑप्शन कहाँ है बच्चों? ऑप्शन यहाँ है ABCD। फास्ट करो, अब समय कम है, हम लोग घंटा होने वाला है, तो हम लोग अब धराधर अपना दिखाते हैं जलवा। जल्दी से प्यारे बच्चों फटाफट करो। ये देखो तुम्हारा पेपर क्वेश्चन का मतलब तुम लोग का मतलब क्या वेरीफाइड क्वेश्चन है। हम फालतू कुछ नहीं पढ़ाएंगे बच्चों, आपको कंसेप्ट सिखा दिया हूँ, अब खाली उसका पॉलिश करवाएंगे, उस पर चमकाएंगे उसको। हो गया? चलो मैं ही बनाता हूँ, आपने बनाया होगा, मिलाते हैं फटाफट से। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे। सवाल क्या बच्चों? सवाल था अपना, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं डिस्प्ले, ये रहा।
देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, अपना प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, शून्य क्या होगा, शून्य रख दो फटाक से जल्दी जल्दी। ऐसे इसको ऑप्शन से बना सकते हो, लेकिन चारों ऑप्शन कौन रखे, ये जल्दी हो जाता है। गुना करने पाठ आना चाहिए, जो नड़ा पर दू आना चाहिए। अरे बच्चा बनता है 4 दूना 8, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 4 गया -2 और 2 चौका -8 हो गया कि नहीं हो गया। कॉमन कर दो, x कॉमन किया तो x -4, यहाँ पर 2 4 2 कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा 2 चौका 8। माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। शून्यक है शून्यक है, एगो x -4 एगो x +2, यही आपका आंसर हो गया। यानी यहाँ -4 है तो +4 आएगा, यहाँ +2 है तो -2 आएगा, यही आपका आंसर हो गए। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन में कहीं देखो प्लस का 4 आना चाहिए, तो प्लस के 4 कहाँ गया रे, ये रहा, प्लस के 4 भी दिया है, कौन सा, ये रहना 2 -2, 4 नहीं दिया है बच्चों। देखो ये द्विघात बहुपद है, मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा, पहले ये सॉल्यूशन लिख लो, पहले सॉल्यूशन लिख लो बच्चों। जो नए बच्चों बच्चे देखो मैं सबको लेक्चर रहा हूँ, जो मेरा कमजोर से कमजोर विद्यार्थी होगा वो मैथ में 90 नंबर लाएगा, इसीलिए उसके लिए पहले नोट करो बच्चों। 6 नंबर का सॉल्यूशन आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख दो, इतना जरूरी है आपके लिए। लिख लिया बच्चों ने, वीडियो रोके, अब चलो इसका डिस्कशन देखो। देखो आपका 2 शून्य का आया, एक आया है 4 और एक आया है -2, एक आया है 4 एक -2, 4 तो ऑप्शन में कहीं है नहीं है। अब ऑप्शन में क्या है बच्चों, 6 नंबर का देखो, 6 नंबर सवाल में देखो ऑप्शन में 2 है -2 है, तो हमारा यही आंसर हो गया। 3 3 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, हमारा चाहिए -2, तो -2 ऑप्शन बी है। अब मैं टिक यहाँ भी मार लेता हूँ, तुम भी अपने ऑप्शन पर टिक मार दो। 6 नंबर बच्चों, ये फर्स्ट टर्मिनल का पेपर है, तुमसे बोलो ये पहला तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछाएगा, तो ये 23 का पेपर है, बोलो तुम 24 में बनाओगे नहीं बनाओगे। हाँ सर बनाएंगे, खुशी हुई बच्चों, खुशी हुई, आपने ऐसा सोचा, मुझे खुशी हुई कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसके ही आधार पर क्वेश्चन पूछेंगे, नया तो नहीं पूछेगा। चलो अब क्या बनाना है बच्चों को, 6 बन गया 7। त्रिघात बहुपद में शून्य के अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा। त्रिघात बहुपद में अधिकतम 3 गो हो सकता है, त्रिघात में अधिकतम 3 गो हो सकता है। 8 नंबर देखो, शून्यकों का योग, जल्दी निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो, फटाफट करो फटाफट करो, इसको तो हम यहीं पर सलटा देंगे, मारेंगे गोली यहीं मर जाएगा ये, इसको लिए तो हमको बोर्ड पर जाना ही नहीं पड़ेगा। 8 नंबर देखो बच्चों, अब तुमको सिखाते हैं सर जी ट्रिक। तुम बताओ बच्चों, शून्यकों का योग क्या होता है, आपने 2 सूत्र दिखा था ना, शून्यकों का योग क्या था। अरे ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये पूछ रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b बटा ए क्या होता है, -b। तो देखो a का मान 2 है, b के मान -4 है, तो माइनस, इसका सूत्र पर लिखता हूँ -b बटा ए, माइनस b के मान खुद -4, a का मान देखो बच्चों, a का मान 2 है, b के मान -4 और c के मान 6। आगे आंसर, a का मान -2, माइनस माइनस बच्चों +2। बहुत आराम से बना रहा हूँ, किसी का नहीं कटेगा नंबर, कट गया 2 बार में 2। ऑप्शन ए इज राइट है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए राइट है, इसीलिए आपका फ्यूचर ब्राइट है और पढ़ाई आपका बहुत टाइट है। क्या 9 नहीं बनेगा हमारे बच्चों से, धुआं धुआं कर देंगे हम, धुआं उठा देंगे पूरा। शून्यक पूछ रहे हैं हमको, इतना लल्लू लल्लू सवाल लेकर शून्यक पूछने चले हैं। 9 नंबर का बच्चों, थोड़ा मिटा दे क्या, इरेजर कहाँ गया अपना। सॉल्यूशन आप नोटबुक में होना चाहिए, सर जी गरीब हैं, पेपर बचा रहे हैं। 9 नंबर, यानी सवाल आपका है 2x² माइनस का 8x प्लस का 6, शून्य का निकालना है, शून्य का लगा देंगे। अरे गुना करने पर 6 दूना 12, देखो गुना करने पर 12 आ रहा है, तो गुना करने पर 12 आना चाहिए, घटाने पर 8, तो 6 6 12 होता है, लेकिन 6 2 6 6 8 नहीं होगा,
12 कब होता है, 8 कब होता है, 8 कब होता है, 4 4 8, तो 4 4 में 4 गुना 12 नहीं आएगा। 8 कब होता है, 6 2 8 होता है, 6 2 12 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, यही सही है। ऐसा क्वेश्चन बना भी है। देखो -6 -2 -8 हो गया, 6 6 -6 में -2 प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा, और ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। 20 बार बोला हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। 2 6 2 के पारा में 2 कॉमन कर लो, 100 कॉमन कर लो, यहाँ x है, यहाँ भी x कॉमन हो गया, सिर्फ यहाँ बचेगा x, 2 3 जा 6, यानी 2 3 6, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, x बचेगा माइनस प्लस माइनस, और 2 3 6, एक आंसर हो गया आपका x -3 आ गया, और एक आ गया 2x प्लस 2x -2। तो शून्य निकालना था बच्चों, तो एक शून्य का आ गया, यहाँ माइनस में 3 है तो प्लस का 3, और एक शून्य क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस में 2 तो इधर हो जाएगा प्लस में 2 बट्टा में प्लस में 2, ये गुना में भाग में आएगा, कट जाएगा एक बार में। तो आंसर क्या आया, 3 और 1, 3 और 1, कहाँ है 3 और 1, देखो 1 2 गलत मार्क, बच्चा गलत मार्क आया है, 2 3 गलत है, 3 1 3 या 1 3 1, ये सही है, ये सही है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी राइट है। 10 नंबर, 10 नंबर, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, तो मैं मिटा लेता हूँ आंसर। सबको सॉल्यूशन करना है, और तुम बाद में मिटाना, तू भी जब रिवीजन करेगा ना, तू भी ऐसा ही मेरे तरह करना है, मिटा देना बना देना। मेरे बच्चे इतना मेहनत कर लो कि एक बार क्या किस्मत, हो सकता है माँ सरस्वती की कृपा पे हो, आप जिला टॉपर या बिहार टॉपर कुछ ही बनते, तो उसमें गरीबी दूर हो जाएगी बच्चों। मैं गरीब छात्र की बात कर रहा हूँ, कितनी आपके लिए अच्छा अवसर है, एक बार टॉप कर जाओ, सरकार इनाम देगा, नेता आएंगे, सब लोग आपको थोड़ा इनाम देगा, आपको नाम होगा, सम्मान होगा, मेरा भी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगा, और आप तो है ही हो, तुम तो सुपर हीरो है ही हो, और आपके फ्यूचर का भी सवाल है इसमें। बना दिया बच्चों ने। कहता है कि ये एक पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, इसके एक शून्य -3 है, तो के का मान क्या होगा, एक शून्य कितना है, तो के का मान क्या होगा। अच्छा, अब देखो बच्चों होता क्या है, आप कितना भी पढ़ लो, जब तक MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे फंसोगे। और मेरे बच्चे अच्छा स्कोर इसलिए करते हैं अपने कोचिंग में, क्योंकि उनको प्रैक्टिस बहुत कराते हैं हम। देखो आपको चैप्टर पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव कराया, कोई भी मेरा जाकर देख लेक्चर देखो, मेरा संस्कृत देखो, हिंदी देखो, अरे इतना मेहनत कौन करता है भाई यार, कोई नहीं करता है। फिर भी तुम देखो उनका लेक्चर देखते हो, मैं देख रहा हूँ कोई टीचर आ रहा है, खाली मैं चैनल का नाम ही ले रहा हूँ, टारगेट उसका टारगेट बोर्ड चैनल का नाम लिया हूँ, लेक्चर मैं पूरा देखा हूँ, 2 घंटा 1 घंटा खाली परिमेय अपरिमेय परिमेय अपरिमेय करते करते टाइम खा गया बच्चों का। अपना 1 घंटा 2 घंटा कितना हम लोग धुआं कर देते हैं। मैं आपको कितना MCQ कराता हूँ, एक टॉपिक 2 आधे को टॉपिक पढ़ा के उसमें करा दिया कि नहीं करा दिया, ये सवाल है। आपसे पूछ रहे हैं, ये कोई बहुपद है, एक शून्य दे दिया है, इसका एक शून्य क्या है, 3 है, -3 है, तो आप बताओ ये के का मान क्या आएगा। देखो बच्चों मैं कह रहा हूँ आपसे, जब ये 9th क्लास याद करो, अगर x - a किसी बहुपद का क्या है, शून्य का है, तो PA इसका एक गुणनखंड होगा। याद करो शेषफल पर में रिमाइंडर थ्योरी याद करो। अगर ये शून्यक है तो इसका ये फैक्टर होगा। कहने का मतलब देखो, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब बोल रहा है x - 3 इसका शून्यक है, ठीक है। तो इसका बच्चों एक सॉल्यूशन क्या है, इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये इसका मान लो शून्यक है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टर हो जाएगा, ऐसा समझ लो। यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। अब क्या करो, अब मैं आपको थोड़ा क्लास 9th पे ले नहीं चलता हूँ, यहीं पर निपटा देता हूँ पूरा टॉपिक को। थोड़ा समय दो बच्चों, थोड़ा समय दे दो, एक बार सवाल फिर से लिख लेता हूँ। आप इसको मान लो ये तुम्हारा बहुपद है, x² - kx - 42, एक शून्यक दे दिया है 3 -3, तो -3 शून्यक है, तो समझ लेना, उल्टा समझो, तो समझो तुम 9 नंबर, कितना सवाल है अपना, 10 नंबर है, 10 नंबर। एक -3 शून्यक है ना इसका, तो आप समझो इसका +3 जो होगा एक फैक्टर होगा, ठीक है, +3 भी इसका एक फैक्टर होगा। अब 3 रख दो, 3 जहाँ 1 से 3 रख दो, के x का मान 3 - 42, ठीक है बच्चों। अब ये शून्यक होगा, अब इस पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, शून्यक है, ये इसका शून्यक है, तो P3 पर बहुपद क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। सवाल में बोला है कि 3 पर शून्यक है बहुपद। चलो 3 3 के स्क्वायर 9, ये तो ऐसा ही रह जाएगा, 3 के में गुना करोगे तो 3 के हो जाएगा,
और माइनस का 42। बच्चों सॉल्व करो तो 9 में से 42 घटेगा तो 12 में 9 में से 2 गया, 2 में से 9 जाएगा तो 12 में से 9 गया 3 और 3 माइनस 33 और माइनस का 3k। ठीक है बच्चों, माइनस का 3k। अब आपसे ये पूछ रहे हैं तो अब देखो बच्चों, ये 33 है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो इधर आ जाएगा 33 और इधर बचेगा, क्या बचेगा आपका 3k। तो 3 से काटो, कितना और कटेगा 11, 3 33, ये क्या माना है माइनस में 11। लेकिन बच्चों मुझे थोड़ा ऑप्शन में सिर्फ 11 दिख रहा है, 11 दिख रहा है ये वाला। थोड़ा जांच करते हैं बच्चों, क्या देखो मुझे थोड़ा ऑप्शन में डाउट लग रहा है, चेक करेंगे बच्चों हम, या तो हम गलत हैं या तो आपका क्वेश्चन ही गलत है। सर क्वेश्चन भी गलत होता है क्या? हाँ बच्ची, स्कूल का पेपर है, इसमें मिस प्रिंटिंग हो जाती है कभी कभी, यहाँ तक कि बोर्ड के पेपर में भी कभी कभी मिस्टेक आते हैं, लेकिन उसका चिंता मत करना, सारे बच्चों का नंबर, जो क्वेश्चन गलत होता है ना सबको नंबर मिल जाता है उसके लिए। एक अब MCQ गलत हुआ सबको नंबर मिल जाता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, बोर्ड की गलती है तो बोर्ड समझेगा। हाँ आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस का 42, हमने इसका निकाला है माइनस का 11, तो माइनस का 11 अपना हम लोग जाँच कर लेते हैं कि हम लोग का सही है कि नहीं है। हम लोग अपना जांच कर लेते हैं कि हमारा शून्य क्या है, -11 के माइनस का 11 माइनस का 42, 11 क्या हो जाएगा बच्चों 121 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 ये 11 ये 11, तो ये प्लस का हो गया 11 के और माइनस का 42। ठीक है बच्चों, अब ये घटेंगे तो एक में से 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ बचेगा अपना 3 में 4 नहीं, 13 में 4 गया 9, 13 में 4 गया 9 और ख़त्म हो गया प्लस में और प्लस का 11 की। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो 9 बार में कटेगा, ऐसा नहीं है, हम तो सही कहीं गलत जा रहे हैं, ऑप्शन डी ही बच्चों सही हो जाएगा, क्योंकि देखो हमको ये जांच नहीं करना है, सॉरी एक शून्य पहले से दिया है, दूसरा शून्य पूछा है बच्चों, और टेंशन मत लो, इस पर हम और क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल तो आपका आंसर 11 आ रहा है, क्या रहा है 11, 11 में टिक करो, यही आपका परफेक्ट आंसर है, बाकी 14 15 सब गलत है। ये आपके -11 हो या +11 हो, यही आपका आंसर होने वाला है। अभी ऐसे हम लोग का यहाँ माइनस ये बच, ये तो देखो ये तो प्लस में हो गया। चाहे एक ऐसा करके देख लेते हैं, एक बार रख के बच्चों, एक बार -3 ही रख के देख लेते हैं। बोल रहा है कि -3 इसका शून्यक है, ठीक है, तो -3 का स्क्वायर एक बार ऐसे जांच कर लेते हैं, हो सकता हो कि हम यहाँ रिमाइंडर थ्योरी से ना बने। वंस मोर टाइम बच्चों, एक बार और आपसे टाइम मांग रहा हूँ, थोड़ा समय आपको ले रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि बच्चों का मैं समय थोड़ा ज़्यादा खींच रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन में डाउट है तो डाउट को तो भाई डाउट नहीं रहने देना है। आपका सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स आपको माइनस का 42, बोला -3 इसका शून्यक है, तो -3 रख देते हैं इसमें, माइनस का 3 रख दो, तो के एक्स का मान रख दो -3 माइनस का 42, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +3k और माइनस का 42। ठीक है बच्चों, माइनस का 42 क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, घटेगा तो 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3 और यहाँ बचा 3 प्लस 3k अब और ये माइनस में, सॉरी अब इधर जाएगा तो प्लस में 33 और इधर बच गया 3k। तो वो आंसर हमने सही बनाया था उस समय, लेकिन थोड़ा ये क्या हो रहा था, हमने क्या रख दिया था, प्लस में 3 रख दिया था ना, ये मिस्टेक हुआ था। अब चलो इसका फिर से सॉरी प्यारे बच्चों से सॉरी क्यों बस सर, समय लेने के लिए आपका समय थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ले लिया हूँ, लेकिन वहाँ भी आंसर अपना 11 सही आ गया था, यहाँ भी देखो 11 रहे। चलो ये आंसर सही है, अभी जो बनाए हो ये सॉल्यूशन बना लो। सर आपसे भी मिस्टेक हो जाता है? हाँ बच्चों, अरे भाई हम भी तो विद्यार्थी हैं कि नहीं है। चलो अब क्या सीखा आपने, एगो शून्य देगा ना उसी को रख देना,
-3 दिया है ना, तो -3 इसे पटक देना, जो आएगा दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो 11 नंबर बच्चों, जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैंने समय खुद ज़्यादा ले लिया था। अब हम समय नहीं लेंगे, खाली बस जितना मिटाने में समय लगता है तब तक आप बनाइए लोगे, तब तक आप 11 नंबर सवाल को बनाइए लोगे, क्योंकि बहुत इजी पूछा है इस बार। चलो प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहे हैं आपसे ये कि ये शून्य को गुणनफल क्या है। अरे बाप रे बाप, c/a सूत्र, गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। c का मान क्या है -4 और a का मान 1 है, तो -4 हो गया। जो बच्चा मार्क आया है सही मार्क आया है, सी सही है, यहाँ पर डी सही था। 12 अभी अगले क्लास में, 12 नहीं करेंगे अगले, क्योंकि व्युत्क्रम अभी आपको नहीं पढ़ा है। इन्वर्स जब पूरा बहुपद खत्म करेंगे ना, तो ये भी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इसमें से पूछता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा रुक जाओ, इस पर भी सवाल बनेगा। कहते बहुपद का एक शून्य, कहते शून्यकों का योग 7, ये सवाल अच्छा है, ये कर लो। 12 नहीं करना है, 12 आपको नहीं करना है, 12 के लिए अगला लेक्चर में आएगा, अभी बहुपद खत्म नहीं हो रहा है। 13 किन किन बच्चों का हो गया, क्योंकि अब समय नहीं लेना है आपका हम। है तो गुणनफल वाला बन गया, अल्फा इंटू बीटा c/a। c का मान बैठा है -4, हो गया। चलो चलो 13 देखो बच्चों, सवाल क्या है 13 नंबर, x² a - x + 5 बोल रहे हैं कि शून्यकों का योग इतना है। अच्छा देखो बच्चों, a का मान 1 हो गया, b की जगह पर -a हो गया, c की जगह पर 5 हो गया, यही ना हुआ बच्चों। ये पूछ रहे हैं शून्यकों का योग 7 है। अच्छा शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, -b/a -b/a। कितना दिया है बच्चों, 7 दिया है। अल्फा प्लस बीटा दे दिए हैं 7, तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो ये कोई सवाल पूछने वाला है। -b/a का मान खुद इतना है, तो देखो ए का जगह पर 1 हो गया और -b में 7 हो गया। तो इसमें पूछना क्या है हमको, जब इसका मान देखो यहाँ पर 7 हो गया है, तो -b, तो -b 7, ए का मान क्या रखेंगे कि 7 रहेगा, 1 रखना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा। तब मैंने देखो -b/a वैल्यू कितना दिया 7, तो -b/a का मान दे दिया है 7। तो इसको सॉल्व जब करोगे तो क्रॉस गुना करोगे, ए में 7 से गुना करोगे तो 7a, इधर करोगे तो माइनस का नहीं ऐसा नहीं, क्रॉस ए होगा, एक ही होगा, क्योंकि हमको -b/a करने पर 7 आया है, -b/a करने पर इसका वैल्यू 7 आ गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, तो बटा में ए के जगह पर क्या रखें कि 7 ही रह जाए, तो 1 रखना पड़ेगा तभी तो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सवाल। एक और चीज़ थोड़ा सा 1 मिनट बच्चों, यदि बहुपद के एक शून्यकों का योग इतना है, ए का मान क्या होगा, शून्यकों का योग -b/a होना चाहिए, तो b की जगह क्या रखें, तो b के जगह 7 में रखना है, और ये 1 हो रहा है। थोड़ा सा रुक जाए बच्चों, थोड़ा सा रुक जाए, ये सवाल फंसा रहा है हमको, नहीं फंसाएगा। सही से सवाल को तो हम लोग कितना बार बनाए हैं, क्या सवाल, x² ax + 5 शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a 7 आया है, तो b के जगह पर क्या रहेगी, 7 आया, अरे भाई 7 आना है, तो यहाँ अगर b का मान हम 7 लेते हैं, तो बच्चों b के जगह, a के जगह पर अगर हम सॉरी हम a का मान निकाल रहे थे, इसका मान निकालना था, हम आपका b का मान बता रहे थे, गलत बता रहे थे उसमें। अब सही आंसर आएगा। हम क्या करें कि इतना आए, यहाँ पर क्या रख दें कि इतना आ जाए, क्योंकि b का मान रखना है, b का मान यहाँ क्या रखें कि 7 बन जाए, तो यहाँ पर हमको रखना, अगर 7 लेते हैं बच्चों तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस में 7 रखते हैं तो बच्चों सही आएगा। यहाँ अगर -b/a, और यहाँ पर रखते हैं हम बच्चों एक जगह पर, और इसका वैल्यू b माइनस b का वैल्यू रखते हैं बच्चों सिर्फ 7, तो सिर्फ 7 रखते हैं। अगर a का वैल्यू तो दिया है, a का वैल्यू देखो यहाँ, a का वैल्यू मेरे 1 निकाला था, गलत कर रहा था, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू नहीं पता है, और c का वैल्यू 5 है,
ये बी वाला नहीं पता हमको, यही निकालना है, हम ये निकाल रहे हैं। ये वाला ये तो पता है, ये है, ये वाला ये पूछ रहा है, ये वाला ये। ठीक है बच्चों। ओहो बड़ा हो गया है, फिर से बड़ा हो गया था, बच्चों को नहीं दिख रहा था। एक्स स्क्वायर, छोटा छोटा क्वेश्चन लिखा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ ए का तो वैल्यू पता है बच्चों, एक है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ए का मान नहीं बताना है। बी का मान यहाँ दे दिया है ए, बी का मान क्या दे दिया है -a, और सी के जगह पर क्या है बच्चों 5। ये वाला ए का मान निकालना, हम ये वाला सोच रहे थे, नहीं गलत है, हम गलत थे बच्चों, हम गलत थे, सुधार लेना उसको कभी। ये वाला ए का मान क्या होगा सर, इसका मान क्या दे दिया है, सुनो कह रहा है, लेकिन हिंट्स दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, दे दिया है कितना 7, इसका वैल्यू दे दिया है 7। अरे सब 7 दिया है तो इसका मतलब यहाँ क्या रखेंगे कि 7 बन जाएगा, तो देखो माइनस। अब ऑप्शन चेक करते हैं, अगर इसको हम 7 बनाना है तो यहाँ प्रकार ए का मान तो 1 दे दिया है, 1 रख देते हैं, यहाँ क्या रखें कि 7 बन जाए, तो सिर्फ 7 नहीं, अब रखना पड़ेगा -7। देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक तो नीचे रखता नहीं है 7, अब बराबर हो गया। यानी हमको रखना पड़ेगा बी का मान, यहाँ बी वाला बी का वैल्यू क्या है ए, यानी इसका वैल्यू रखना पड़ेगा -7। क्या रखना पड़ेगा बच्चों, -7। तो ये समझ लो, ये आपका सॉल्यूशन था। अब मैं इसका दिखाता हूँ आपको पेपर में। 11 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर कितना था सवाल, 13 नंबर था ना, 13 नंबर। इसका आंसर डी होगा बच्चों, जो बच्चा मार्क आया डी, बिल्कुल सही मार्क आया है। 13 का हो गया बच्चों, 13 का हो गया, 13 का हो गया। 14 देखें बच्चों, 14 भी भाग नहीं पढ़ाया हूँ तो छोड़ देता हूँ, भाग पढ़ा के तब इसको कराएंगे। 14 लेता हूँ, कहता कि यदि बहुपद का एक गुणनखंड, हाँ आगे सवाल जो मैं आपको क्या बताया था रिमाइंडर थ्योरी उस समय, देखो किसी कहता यदि बहुपद का एक गुणनखंड x - 2 है तो इसका शून्य क्या हुआ। देखो अगर यहाँ माइनस में है ना तो प्लस में, ये वाला बता रहा था मैं, ये 9th का है, ये 9th का क्वेश्चन है कि अगर बहुपद का एक गुणनखंड इतना है तो शून्य क्या होगा, तो इसको उल्टा चलना, -2 है ना तो +2, ये वाला सही हो जाएगा। इसको टिक मार लो। अब बहुपद सवाल है कि नहीं। तो आज टाइम भी हो गया बच्चों, हम अगले वीडियो में इसको और निपटाएंगे। अब देख लेता हूँ बहुपद से क्वेश्चन है कि नहीं है। बनाने वाला हम चेक करते हैं बच्चों, बनाने वाला मिल रहा है कि नहीं, मिलना तो चाहिए। चलो ये सवाल कर लेना 5 नंबर। बहुत क्वेश्चन करा दिया हूँ, इतना ना क्वेश्चन करा दिया कि 5 नंबर से बन जाएगा। पहले शून्यक निकालना है, फिर उसमें उसका संबंध जांच करना है, कर लेना। 6 नंबर भी कर लेना, हो जाएगा। एक दिया -3 और एक 2 देखो शून्यकों का योग दे दिया इतना और गुणनफल दे देते ना, दिखात बहुपद। अरे भाई तो सूत्र लगा देना खाली कि बनवा दे, दोनों नहीं बनाएंगे। टाइम हो गया बच्चों, 1 घंटा सुपर हो गया है, ये कर लेना। हाँ इसलिए SW लिखा हूँ कि अगले लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन दिखा देंगे आपको। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, अब क्वेश्चन इसमें नहीं है। चलो तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, 1-2 थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उसके लिए हम आपसे, भले हम कहेंगे थोड़ा कन्फ्यूज मिस्टेक हो रहा था हमसे, जल्दी कारण कि वीडियो समाप्त करना था। बच्चों आ चुके हैं 3 बजे से क्लास है बच्चों का, 17 मिनट लेट हो गए थे, तो जल्दी में अक्सर गलती होती है, इसलिए तुम जल्दी कभी करना मत। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।